दोस्तों नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सरकार ने कमर कस लिया है। 22 अप्रैल को ये आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वो जम्मू कश्मीर जिसे हिंदुस्तान का मुकुट कहा जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। उसी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक आतंकी हमला किया, जिसमें हमारे देश के तकरीबन 26 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में कई तरीके के मीटिंग्स हुए। जब हमला हुआ था 22 तारीख को, उसके तुरंत बाद CCS की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी। फिर उसके बाद जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि इस हमले को लेकर के कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के मीटिंग्स को अगर आप गौर करें, उसको देखें, खास करके मैं बताऊंगा यहाँ पर कि 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को ये जो 3 दिन की जो मीटिंग्स हैं, ये मीटिंग्स अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और एक एक करके हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इन तीनों ही दिन के मीटिंग्स को देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की सरकार क्या करने जा रही है। अगर मैं 28 अप्रैल की बात करूं, सोमवार को, तो उस दिन जो है 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अहम बैठक हुई। पहली जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई, और ये अहम बैठक तकरीबन 40 से 45 मिनट तक चली। कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया गया। सेम डे में, यानी कि 28 अप्रैल को ही, सोमवार को ही, रक्षा मंत्री PM से मिलने के बाद एक और बैठक करते हैं। राजनाथ सिंह एक और मीटिंग करते हैं, और वो मीटिंग करते हैं आर्मी चीफ जनरल से, जो कि उपेंद्र द्विवेदी हैं। उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ जनरल हैं, इनके साथ राजनाथ सिंह जी की मीटिंग होती है। यहाँ पर भी कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सीक्रेट होती हैं, जो कि सरकार और सेना के बीच में ही रहती है। उसको पब्लिक नहीं किया जाता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जिससे कि कोई नुकसान नहीं हो हमारे देश के आर्मी को, वो चीज़ें बाहर निकल करके आती है, उसको पब्लिक को बता दिया जाता है। और उन्हीं आधार पर मैं ये सूचनाएं आप तक पहुंचा रहा हूं। जो अंदर की बातें होती हैं वो सिर्फ सरकार के पास होती है और सेना के जवानों के पास होती है, जो ऑफिसर्स हैं सेना के, उन्हीं के पास होती है। बहरहाल ये हम 28 अप्रैल की मीटिंग्स का बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 मीटिंग हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम आते हैं 29 अप्रैल की मीटिंग का, और ये जो 29 अप्रैल की जो मीटिंग है, ये मुझे लगता है कि अब तक की जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग्स मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े फैसले लिए गए हैं। और 29 अप्रैल के दिन भी यहाँ पर 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई, जिसमें कि सेना के बहुत सारे जो लोग हैं, अलग अलग जो विंग्स हैं हमारे आर्मी के अंदर, असम राइफल्स है ना, और इन सब को मिला करके एक मीटिंग होती है गृह मंत्रालय के तत्वाधान में, गृह मंत्रालय के अधीन में। लेकिन इससे भी जो अहम मीटिंग हुई 29 अप्रैल को, वो प्रधानमंत्री आवास पर हुई। PM आवास पर एक बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, और इस मीटिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इसके अलावा हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद थे। जो हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल साहब, जिनको कि जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, ये भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों ही सेनाओं के प्रमुख PM आवास के इस मीटिंग पर उपस्थित है। उसके विजुअल्स भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर शेयर किया गया, जिसको कि लोगों ने देखा इस हाई लेवल की मीटिंग को। ये जो मीटिंग है
इसको क्यों अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग माना जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और कारण ये है जो कि निकल करके आया है अलग अलग माध्यम से हमारे तक। उसमें ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान, जिसमें कि सभी लोग मौजूद थे, नरेंद्र मोदी इसको चेयर कर रहे थे, तो इस मीटिंग में ये बात निकल करके सामने आया कि नरेंद्र मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, मतलब सेना को खुली छूट दे दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कब करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, टारगेट कौन कौन सा होगा, तमाम जो चीज़ें हैं, किस जगह पर हमें करना है काम, तमाम चीज़ों के लिए खुली छूट एक तरीके से सेना को दे दिया गया है। और इसी संदर्भ में 29 अप्रैल के इस मीटिंग को सबसे अहम मीटिंग माना जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि ये 2 मीटिंग हुआ 29 अप्रैल को, इसके पश्चात एक और मीटिंग हुई, और इस मीटिंग की खास बात यह है कि इसमें देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित थे। यद्यपि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत सरकार में शामिल नहीं है, ना ही ये कोई राजनीतिक संस्था है, लेकिन बावजूद इसके आरएसएस प्रमुख जो हैं वो नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए पीएम आवास में गए, और कहा यह जा रहा कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। 28 अप्रैल और 29 अप्रैल की ये 2 मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है और निर्णायक है। इसके बाद 30 अप्रैल की भी हम बात कर लेते हैं। 30 अप्रैल के बारे में ये कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को 2 मीटिंग और होनी है, जो कि बहुत अहम होने वाली है। 30 अप्रैल बुधवार को जब आप ये वीडियो संभवतः देख रहे हैं, इसमें जो पहली मीटिंग होगी वहाँ पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी CCS की बैठक लेंगे, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक नरेंद्र मोदी लेंगे। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के चर्चा की जाएगी, और CCS के बैठक के बाद में नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में CCPA की एक मीटिंग भी होगी। CCPA का मतलब ये कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसकी भी एक बैठक यहाँ पर होने वाली है 30 अप्रैल को। और ये जो 3 मीटिंग्स हो रही हैं 28, 29 और 30 अप्रैल, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर जिक्र किया, इन मीटिंग से जो चीज़ें बाहर निकल कर के आ रही है, ये हाई लेवल जो मीटिंग हो रही है, इनसे जो चीज़ें बाहर निकल कर के आ रही है, उसको देख कर के ये बात सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बात का कि भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है। और ये सब जो चीज़ें होती है, जब हम इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया के तहत चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से सब कुछ हो जाए। तो ये भी हो सकता है कुछ टाइम लगा, और इसको लेकर के देश के लोग सवाल भी उठा रहे थे कि 22 तारीख को घटना हुआ, आज 29-30 तारीख हो गया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, है ना, भारत किस तरीके से जवाब देगा पाकिस्तान को। तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें कि वक्त लगता है, लेकिन जिस तरीके से ये मीटिंग्स का दौर चल रहा है और जिस तरीके से ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो रही है, उसको देख करके यही लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब मिलने वाला है। ईंट का जवाब पत्थर से इस बार मिलने वाला है, और इस चीज़ का इंतज़ार हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है उसको किसी भी सूरत में क्षमा नहीं दिया जा सकता है, उसको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जा सकता है। तो 30 अप्रैल के बाद ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि भारत की सरकार किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, यहाँ की जो सेना है वो किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अपनी कार्रवाई कर रही है, और इस चीज़ का इंतज़ार हर एक भारतीय कर रहा है, बहुत ही बेसब्री से कर रहा है। इंतज़ार लोगों से नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से ये चीज़ें हैं, फॉरेन अफेयर्स की चीज़ें हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको डिस्कस करना होता है, तमाम चीज़ों को समझना होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस चीज़ को लेकर के अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने साफ ये क्लियर कर दिया है कि जितना करीबी मेरा हिंदुस्तान है उतना ही करीबी मेरा पाकिस्तान भी है। और चाइना ने भी इस चीज़ को लेकर के अपना रुख साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का साथ देते हुए नज़र आ रहा है। तो इस तरीके के अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, जो भारत है पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके से अटैक करता है
है ना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, भारत के प्रति उनका क्या रवैया होगा, इन सब चीज़ों को बड़ा ही समझना पड़ता है, बारीकी से इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। इसलिए इस तरीके के इतने हाई लेवल्स की मीटिंग होती है, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और इसीलिए संभवतः इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि इस बार हिंदुस्तान की सरकार जो है पाकिस्तान को बहुत ही मुँह तोड़, बहुत ही करारा जवाब देने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।